मेलबोर्न में टारगेट पोस्ट के मुख्य संपादक आज़ाद शर्मा, कैप्टन सुभाष चौहान पर बारी दिल्ली के साथ मतदान लोकसभा 2024 के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मतदान ना करने से आपको नहीं मिल पाता आपकी मर्जी का लीडर और कश्मीर जैसे हालात हो जाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट आज़ाद शर्मा, टारगेट पोस्ट मेलबर्न। टारगेट पोस्ट देख रहे सभी का स्वागत है। मैं हूं आज़ाद शर्मा। आज का हमारा मुद्दा है मतदान। आप लोग सभी जानते हैं कि भारत में 7 चरण फेज में इलेक्शन होने जा रहे हैं और लोकसभा से ही पीएम की कुर्सी पर कौन पहुंचेगा, इसके लिए हम आज हमारे स्टूडियो टारगेट पोस्ट में पहुंचे हैं ग्लोबल सनातन सेवा सोसाइटी के दिल्ली के प्रभारी कैप्टन सुभाष चौहान। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया में, ऑस्ट्रेलिया के सोशल मीडिया पर भारत में चुनाव को लेकर वोटिंग के लिए काफ़ी लोगों की तरफ से प्रेरित किया जा रहा है। उनमें से हैं कैप्टन सुभाष चौहान और इन्होंने पोस्ट भी की है कि ये दिल्ली में होने जा रहे चुनाव में अपनी धर्मपत्नी के साथ मतदान करने के लिए जाएंगे। आइए जानते हैं क्यों जरूरी है मतदान करना और इससे क्या होता है। जी, आपका स्वागत है जी टारगेट पोस्ट पे। धन्यवाद आजाद जी। सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा कि हमारे देश में, भारत में अब जो चुनाव है उसका बिगुल बज चुका है और ये हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है कि हम बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लें। ये हमारे लिए पर्व से कम नहीं है, ये चुनाव हमारे पर्व से कम नहीं है। और मैं हर भारतवासी से यही अपील करूंगा कि आप अपना मत का अधिकार जरूर करें, क्योंकि इससे हमारा ही फायदा है। अगर हम अपने मत का अधिकार नहीं करेंगे तो हम उसी सिचुएशन में पहुंच जाएंगे जिसमें कश्मीर होता था किसी जमाने में, जब 6-7% पे वोटिंग होती थी और अपना नेता चुन लेते थे, क्योंकि वोटिंग करने कोई जाता ही नहीं था। उसी हिसाब से हमने और भी कई जगह में हमारे देश में ये मिसाल देखी है। जैसे नुकसान जनरल पब्लिक का होता है, हमारे देश का ही होता है और हमारे देश की जो प्रगति है वो रुक जाती है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप अपने मतदान का अधिकार हमेशा और जरूर कीजिएगा। जैसे कि आपने देखा है कि पहले चरण में वोटिंग मतदान इतना नहीं हुआ, 50-60% के भीतर ही यहीं तक ही हुआ, कहीं पर 68 हुआ, लेकिन कहीं पर बहुत ही कम हुआ। तो इसको लेकर आप क्या समझते हैं? लोगों में निराशा है सरकार के प्रति या लोग समझ नहीं पा रहे कि वोट का अधिकार क्या है? देखिए आजाद जी, इसमें 2-3 मुद्दे जरूर हो सकते हैं। निराशा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन उत्साह कम है। उत्साह का कारण यह हो सकता है कि लोग परेशान हैं कि भी किस नेता को हम चुने। मेरी तो सबसे यही अपील रहेगी कि आप उस नेता को चुने, उस पार्टी को चुने जो देश के बारे में सोचता है, जो देश की सुरक्षा के बारे में सोचता है, जो देश की फौजों के बारे में, जो देश के किसानों के बारे में, जो वंचित समाज है उसके बारे में सोचता है। आप उसको जरूर जाकर मतदान कीजिएगा, क्योंकि हमें संविधान में अपना संशोधन करना पड़ेगा, क्योंकि लोग निकलते नहीं है। लोग ये सोचते हैं कि आज मतदान का दिन है, चलो छुट्टी का दिन है। ये बहुत गलत सोच है। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में उनके ऊपर दंड लगता है अगर आप मतदान नहीं करने जाते हैं और आपने कोई वैलिड रीजन नहीं दिया तो वो उनको फाइन लगता है। लगभग मेरे ख्याल से $90 के करीब उनको फाइन लगता है। तो ये हमारे देश में जब तक नहीं होगा तब तक हम इस चीज को नहीं सुधार पाएंगे। और आप कब जा रहे हैं वोटिंग के लिए? देखिए, दिल्ली में जो मतदान है वो मेरे ख्याल से 6ठे चरण में है, तो हम उससे पहले ही हम सोच रहे हैं कि पहले वीक में ही हम चले जाएं, ये मई के महीने में, तो जिससे कि हम बाकी लोगों से भी वहां मिलके उनको प्रोत्साहित करें और उनके साथ मिलजुल कर जिस पार्टी को, जिस नेता को हम जिताना चाहते हैं उसके बारे में हम सोच विचार करके आगे बढ़े। मतदान ना करने से क्या हो रहा है? जैसे आपने बताया कश्मीर है, उसके अलावा और क्या है? उन्नति में फर्क पड़ रहा है? किस तरह की उन्नति में आप देख रहे हो? कई लोगों की उन्नति तो सिर्फ उनके तक ही है। देखिए, ये बहुत बड़ा मसला है हमारे देश में और बाकी जगह में भी। हमारा देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है हमारा देश। तो इसमें नुकसान जनरल पब्लिक का होता है, नेता का कभी कोई नुकसान नहीं होता। तो अगर हम मतदान नहीं करेंगे, हम अपनी मर्जी से, हम अपने मन मर्जी से, हमारी जो चॉइस है हम उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम अपने नेता नहीं चुनेंगे, तो लोकसभा में, राज्यसभा में जो लोग जा रहे हैं वो हमारे लिए क्या करेंगे फिर? तो हम उनके लिए थ्रू अपनी आवाज, वो हमारी आवाज बन के जाते हैं लोकसभा में। तो जो हमारे लिए काम करते हैं ये दरअसल सरकारी नौकर हैं और हमें
पूरा फायदा उठाना चाहिए कि हम इनके थ्रू अपनी आवाज को उठाएं और बुलंद करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसे आपको पता है कैप्टन साहब ने बड़े अच्छे ढंग से बखूबी से बताया, कश्मीर के एग्जाम्पल भी दी और भी बताया कि देश की उन्नति है जो उसमें रोकथाम लग जाती है। सो टारगेट पोस्ट की तरफ से भी आप सभी को अपील है कि अपना मतदान जरूर करें देश की उन्नति में और एक स्थिर सरकार बनाएं। आजाद जी, मैं एक बात जी। और कहना चाहूंगा जी। कि हम फर्स्ट वीक में जा रहे हैं। मैं अपनी धर्मपत्नी चित्रा चौहान के साथ, हम दक्षिण दिल्ली के मतदाता हैं और हम अपना मत का जरूर प्रयोग करेंगे और हम बाकी लोगों को भी प्रोत्साहित करेंगे। यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हम लोगों से काफी मिलते हैं और सभी की यही राय है कि आप अपने मत का प्रयोग कीजिए और उसका पूरा फायदा उठाइए। जैसे कि आपने अभी सुना कैप्टन साहब ने जो कहा, बहुत ही अच्छा है कि अपना मत का दान जरूर दीजिए। मत जाने की आपकी बुद्धि, और अपनी बुद्धि से आप जिसको चाहते हैं उसको लोकसभा में भेजें, ताकि जो कि आपका समाज, जो आप चाहते हैं कि आपका देश जहां पर जिस स्तर पर पहुंचना चाहिए, आप उसमें अपना योगदान जरूर डालें। टारगेट पोस्ट की भी यही अपील है कि आप अपना मतदान जरूर करें। मेलबर्न से आजाद शर्मा की रिपोर्ट, टारगेट पोस्ट।